हाय दिस इज आमिर इनीफ। आप सब खैरियत से होंगे और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा। दोस्तों सोचिए आपने अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, सब कुछ सेट है, लेकिन जब आप पेयोनियर ग्लोबल बिजनेस बैंक अकाउंट सेटअप करने जाते हैं तब पेयोनियर आपसे एक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करता है, यूबीओ डिक्लेरेशन। अब आप सोचते हैं कि ये यूबीओ है क्या? घबराइए मत, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरह से यूबीओ का लेटर बना सकते हैं, उससे अपलोड कर सकते हैं कि आपका पेयोनियर का अकाउंट 110% अप्रूव्ड हो जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे यूबीओ के प्रोसेस को समझने के लिए 5 ऑप्शंस में डिवाइड कर देते हैं और अच्छे से समझते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है यूबीओ क्या है। यूबीओ को बड़े आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो आपको अच्छे से समझ आ पाए। यूबीओ का मतलब है अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान या कंपनी जो दूसरे कंपनी को ऑन कर रही है, उसको कंट्रोल में कर रही है। आसान लफ्जों में यूबीओ का मतलब है असल मालिक या एक डिसीजन मेकर जो इस पूरी कंपनी का कंट्रोल ले सकता है, उसके हाथ में है। सेकंड ऑप्शन, पेयोनियर को यूबीओ क्यों चाहिए। अब सवाल यह है कि पेयोनियर को यह सब क्यों चाहिए? सिंपल, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड को रोकने के लिए। यूबीओ से पता लगता है कि आपका बिजनेस लेजिटिमेट है या नहीं। इससे आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और आप पेयोनियर जैसे प्लेटफॉर्म का इजीली एक्सेस कर पाते हैं। नंबर थर्ड, यूबीओ डिक्लेरेशन कैसे बना। अब मैं आपको बता दूं कि आपने यूबीओ डिक्लेरेशन कैसे बनाना है। बहुत आसान है, आपने बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, आइडेंटिटी करें उन ऑनर्स की जो 25% से ज़्यादा ऑनरशिप रखते हैं आपकी कंपनी के अंदर। सेकंड, उनका डिटेल्स लिखें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और एड्रेस आपने हमेशा वो वाला यूज़ करना है जो आपके घर का एड्रेस है। मतलब आपकी कंपनी यूएस या यूके में रजिस्टर्ड है तो आपने वहाँ का रजिस्टर्ड एजेंट या बिजनेस मेलिंग एड्रेस नहीं लिखता। आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपका होम कंट्री एड्रेस जहाँ पे है, या आप रेजिडेंस दुबई में कहीं पे भी हैं, आपने वो वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना है। थर्ड स्टेप, कंपनी के लेटर हेड पर ये सब कुछ लिखें। फोर्थ स्टेप, कंपनी के ऑफिशियल स्टैंप या सील लगाएं। नंबर 5 स्टेप्स, डॉक्यूमेंट्स पे ऑथराइज शख्स के सिग्नेचर करें। दोस्तों ये सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है बिजनेस पार्टनर्स और पेयोनियर जैसे प्लेटफॉर्म के। सिर्फ स्टैंप या सील नहीं है तो मैं समझता हूँ बहुत से व्यूअर्स के पास अभी के लिए उनकी कंपनी की स्टैंप शायद ना हो। लोकल स्टेशनरी शॉप या ऑनलाइन वेंडर से अपने लिए स्टैंप बनवा सकते हैं। उस स्टैंप के आपने डेटा क्या ऐड करवाना है? आपकी कंपनी का नेम, आपका एड्रेस जो आपने ऐड करना है वो कंपनी का एड्रेस होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड एजेंट हो या आपका वो बिजनेस मेलिंग एड्रेस हो। अगर आपने बिजनेस मेलिंग एड्रेस यूज़ किया हुआ है तो बिजनेस मेलिंग एड्रेस वहाँ पे ऐड करवाएगा, और अगर आपने रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस यूज़ किया हो तो आपने फिर रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस वहाँ पे ऐड करवाना है। उसके बाद ये नंबर और आपका फ़ोन नंबर उसमें होना बहुत ज़रूरी है। ये स्टैंप आपके लोकल जो स्टेशनरी शॉप है या आप ऑनलाइन वेंडर से इजीली क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने लिए नोटराइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। आप किसी भी नोटराइजेशन से जाके नोटराइज करवा लें उस फॉर्म को, और अगर फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप सेक्रेटरीट में जाएंगे, जो पाकिस्तान के अंदर सेक्रेटरीट का डिपार्टमेंट है, वहाँ से जाके आप अपने लिए अपना डॉक्यूमेंट वहाँ से अटेस्टेड करवा लें। 2 या 3 हज़ार रुपये लगेंगे और आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपने पेयोनियर के प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली अपलोड कर देना है। ये एक रिसेंटली सिचुएशन को आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा एक क्लाइंट अली जिसका नाम था, वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया यूएस के अंदर, और जब पेयोनियर का अकाउंट का सेटअप करने लगे तो पेयोनियर ने वहाँ पे उनसे यूबीओ डिक्लेरेशन पूछ लिया। यूबीओ डिक्लेरेशन जब उनसे रिक्वेस्ट किया गया पेयोनियर की तरफ से तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमने उनको एक्सप्लेन किया कि हमने इसी तरह जैसे आपको पीछे पूरा गाइड किया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद उनको बताया कि आपने किस तरह से जाके स्टेशनरी शॉप या आपने ऑनलाइन वेंडर से स्टैंप क्रिएट करवानी है। स्टैंप क्रिएट करवाने के बाद जो
ऑथराइज्ड पर्सन है, यूबीओ का फॉर्म जो लेटर जो प्रिपेयर किया है उसके ऊपर स्टैम्प करना है, साइन करना है। और अगर तब भी एक्सेप्ट नहीं होता, आपने सेक्रेटरीट के ऑफिस में जाना है। सेक्रेटरीट के ऑफिस में जाने के बाद आपने ईजिली वहाँ से जस्ट 2 या 3 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। आपने स्टैम्प करवाना, वहाँ की नोटरी से आपने सिग्नेचर करवाने हैं, स्टैम्प करवानी है, एक सील लगवानी है और उसके बाद वो लेटर आपने अपलोड कर देना है पेन्योर के पोर्टल के ऊपर। अब उनका बिजनेस स्मूथली चल रहा है और वो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट किसी इशू के। दोस्तों, अगर आप भी पेन्योर अकाउंट का सेटअप कर रहे हैं और आपको भी यूबीओ डिक्लेरेशन की जरूरत है तो आज ही इन स्टेप्स को फॉलो करें। ट्रस्ट मी, ये वर्थ इट है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री यूबीओ का टेम्पलेट दिया गया है, वहां से आप लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारे ग्रुप में से जाके आप फाइल्स के अंदर से जाके यूबीओ का टेम्पलेट भी ले सकते हैं। वो सेम टेम्पलेट आपने जस्ट उसको कैनवा के अंदर क्रिएट करना है। और अगर आपने कैसे कैनवा के अंदर आपने उस फॉर्म्स को क्रिएट करना है तो ये मेरी ऊपर वीडियो आपको शो होगी। आपने इस वीडियो को देखना है कि आप किस तरह से कैनवा के अंदर इजीली अपने लिए यूबीओ का लेटर क्रिएट कर सकते हैं। यूबीओ डिक्लेरेशन लेटर कंप्लीट होने के बाद आपने फिर से वही स्टेप करना है। कुछ कंट्रीज के अंदर अब पेन्योर आपसे जो है नोटराइजेशन भी मांगता है, तो आपने सेक्रेटरीट जाना है, नोटरी करवानी है। 2-3 हज़ार रुपये में नोटरी करवा के आपने उसको पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना है पेन्योर के। तो आप यकीन करें कि आपका जो पेन्योर का अकाउंट है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।